मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का उड़वाएंगे गर्दा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल पहला बताया गया है, सो दैट द सीक्वेंस n/n+1 कन्वर्जेस टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रूव करना है इस सीक्वेंस को कन्वर्जेस टू 1। तो क्या करना है, लिमिट निकालना है इस सीक्वेंस की। कितनी निकालना है, ये 1। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको क्या करना है, सीक्वेंस को लेट कर लेना है xn के इक्वल n/n+1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख लेना है xn के इक्वल n/n+1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना है नाउ के बाद में सीक्वेंस की लिमिट निकालना है। ठीक है, लिमिट n →∞ xn की वैल्यू रखो यहाँ से, तो n/n+1। अब देख लो यहाँ पे फॉर्म बनेगी। लिमिट की वैल्यू जब डालेंगे न्यूमरेटर में इनफाइनाइट, तो कितनी यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। अपान में देख लो, जब यहाँ पे इनफाइनाइट डालेंगे तो इनफाइनाइट में अगर हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, आंसर शीट क्या मिलती है, इनफाइनाइट ही मिलती है। फॉर्म बन गई तो आपको पता है कि एल हॉस्पिटल रूल ये आपको लगाना है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है कि अगर n →∞ है तो आपको न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कॉमन लेके आगे सॉल्व करना है। दूसरा तरीका है, और ये पहला तरीका है कि एल हॉस्पिटल रूल जब लगाते हैं फॉर्म 0/0 मिल जाए या फिर इनफाइनाइट मिल जाए। दो ही ऐसी फॉर्म है जिस पर एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल आप लोग कर लेना। हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर में 1 टर्म है, तो 1 टर्म में तो कॉमन मिलता ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, n कॉमन ले लिया, यहाँ से चला गया 1 मिला। यहाँ पे नहीं मिला कॉमन, जिस टर्म में कॉमन नहीं मिलता है उसमें डिवाइड लगता है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ लेना है, n से n कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो फॉर्म बना रहा था इनफाइनाइट, तो वो तो हो गया कैंसिल। अब मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म नहीं बनेगी तो वैल्यू डाल देना है लिमिट की। तो 1/1 प्लस यहाँ पे डालेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो 1/1 इक्वल 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आंसर शीट है ये ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है तो सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। और यहाँ पर लिखा है कन्वर्जेज। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, कन्वर्जेंस कहो या फिर कन्वर्जेंट कहो या फिर कन्वर्जिज कहो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है हैंस ये सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट। तो ऐसे लिखना है, xn इज कन्वर्जेज टू 1। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जेंट अगर लिखते तो वो भी ठीक था। अगर कन्वर्जेज लिखा है तो आपको बाद में लिमिट की आंसर शीट जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पहला तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल सेकंड की। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे
तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह मिलेगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, तब तक आप लोग पढ़ लो, क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम आपका चला जाएगा और आपको जानकारी तो है, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसा कोई टीचर है पूरे यूट्यूब पर, ऐसा कोई टीचर है जो रफ ना करता हो तो बताइए भाई। हर टीचर रफ करता है भाई। एग्जाम्पल सेकंड में क्या लिखा, सो दैट, यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ये वाला कहता है कन्वर्जेस टू 0 और 1। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस सीक्वेंस की आंसर शीट 1 मांगी थी, कन्वर्जेस टू, यहाँ पे मांगी है कन्वर्जेस टू 0 और 1। 2 आंसर शीट मांगी है, लेकिन जितनी आंसर शीट मांगी है उतनी ही कंडीशन है। देखो ना, यहाँ पे n की पावर p है और यहाँ पर p जब ग्रेटर 0 होगा तो ये आंसर शीट देगा। कहता है जब p इक्वल होगा 0 के तो ये बन देगा। ये प्रूव करना है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेट कर लेना है सीक्वेंस को xn के इक्वल 1/n की पावर p। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख लेना है चूँकि xn इक्वल 1/n की पावर p। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अब आपको केस डालना है। केस नंबर फर्स्ट में कंडीशन मीन्स केस आपको लेना है, इफ p ग्रेटर 0 देन। अब इसकी लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, क्योंकि लिमिट से ही आपको आंसर शीट मिलेगी 0 और 1। तो लिमिट तो आपको निकालना ही निकालना है। और आपको पहले से ही जानकारी है कि अगर कन्वर्जेज लिखा है तो फाइनाइट क्वांटिटी में आंसर शीट आती है, जो यहाँ पर है आपको दिख रही है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है। और इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। मतलब इनको छोड़ के अदर जितनी वैल्यू हैं उनको बोलते हैं फाइनाइट क्वांटिटी। ये जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही है कि झोला टांगे सब घूमते हैं, टॉपर कौन बनता है, टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। नहीं तो आपको ये भी जानकारी है कि टीचर में भी क्वालिटी होती है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, आए 2 क्वेश्चन करके चले गए। मैं पढ़ाता हूँ मैथ और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, उनकी लोगों की जैसी पढ़ाई है ना, वो मेरे आगे पीछे घूमती है। बहुत से टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, आपको देख लेना भाई, समझ के पढ़ना है। टीचर में भी क्वालिटी होती है, तो अच्छे टीचर से पढ़ो। ये नहीं बेकार के टीचर पकड़ लिए, उनको खुद नहीं आता है, तुमको क्या बताएंगे। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर केस डाल डाल के। तो पहला केस समझ में आ गया होगा, p ग्रेटर 0 लिया है, लिमिट निकालेंगे इसकी, और सीक्वेंस में फिक्स होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अब xn की वैल्यू डाल दो, हमने डाल दी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इनफाइनाइट की पावर p। उसने बोला है p 0 से ग्रेटर है। हम आपको समझाते हैं, जैसे इनफाइनाइट की पावर प्लस हो तो इनफाइनाइट देता है, अगर इनफाइनाइट की माइनस हो तो 0 देता है। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं कैसे 0 देता है। देखो प्लस पावर है तो ऐसे ही लिखना है, माइनस है तो 1/n ऐसे लिखना है। तो 1/n इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये वाला रूल यूज करना है पॉजिटिव, क्योंकि p की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर का मीन्स ये है कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब है तो आपको पता है क्या देता है, पॉजिटिव पे इनफाइनाइट देता है। और यहाँ पे लिख भी देते हैं p ग्रेटर 0। वैसे यहाँ पे लिख दिया, अगर ना लिखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/n इनफाइनाइट क्या हुआ, 0। तो पहला रिजल्ट आपके सामने है, कन्वर्ज टू 0। ठीक है, अब आपको लिख देना है इम्प्लाई दैट करके, xn इज कन्वर्जेज टू 0, कन्वर्जेज टू 0। एक आंसर शीट आ गई। अब निकालेंगे सेकंड, इतना नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद फिर आपको डालना है केस सेकंड डालना है। क्या डालना है, इफ p इक्वल 0। ठीक है,
p इक्वल 0 है तो xn सॉल्व कर लो। क्या कर लो, पहले xn सॉल्व कर लो। तो 1/n की पावर p है तो n की पावर में 0 है, तो आपको पता है ये क्या देगा, xn 1/1 इक्वल 1। क्यों? क्योंकि n की पावर 0 है तो आंसर शीट 1। ये तो आपको पता है, पावर अगर 0 है तो 1। वैसे हमने मना किया था 0 की पावर 0 नॉट इक्वल 1 होता है, या इनफाइनाइट की पावर 0 नॉट इक्वल होता है 1। इन दो को छोड़ के अदर पावर किसी की हो 0 तो आंसर शीट 1 देता है। ये दो को छोड़ के, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो xn पता चल गया, आप लिमिट निकाल दो। इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल, दोनों साइड में आपको लिमिट ले लेना है, इधर भी उधर भी। तो यहाँ पर तो यह नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, हट गई भाई। तो ये आ चुका है मेरे पास xn इज कन्वर्जेज टू 1। एक दफ़ा 0 दिखाना था और एक दफ़ा 1 दिखाना था। 0 तब दिखाना था जब p ग्रेटर 0 था, और 1 तब दिखाना था जब p इक्वल 0 था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मिक्स करके लिख देना है, हैंस करके। हैंस xn इज कन्वर्जेज टू 0 इफ p ग्रेटर देन, लिखते हैं अभी इतना रफ कर देते हैं, p ग्रेटर देन 0 पे आंसर शीट 0 एंड कन्वर्जेज टू 1। ये 1 कब आए, इफ p इक्वल 1। p इक्वल क्या है, 0 है। 0 है तो 0 लिखो, जो भी है इक्वल में। दोनों ही केस में ये लिमिट निकल आए। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो, जल्दी नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं एग्जाम्पल 3। अब देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला गया है, ये रहा एग्जाम्पल 3। सो दैट, मतलब यहाँ पर सो दैट लिखा है तो प्रूव करना है। अब जो बोलेगा वही करना है। कहता है ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट प्रूव कर देना है। ठीक है, पहले लिखते हैं फिर आपको रूल बताएंगे कैसे करना है। पहले लेट कर लो, xn क्या कर लो, लेट कर लो। हमने कर लिया -1 की पावर n अपॉन में क्या है n। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप के आपको सीक्वेंस दिख जाएं तो इस वाली लिमिट का यूज करते हैं इवन और ऑड। पिछली क्लास में हम बता भी चुके हैं इवन और ऑड। तो x टू n इवन हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n प्लस 1। ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। इस फार्मूले का यूज करना जब इस टाइप के आपको कहीं सीक्वेंस दिख जाएं, -1 की पावर में n कहीं दिख जाएं, तो इसी से आपको आगे सॉल्व करना है। अब बात करेंगे, बोला है कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो इतनी आपको जानकारी है कि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट दोनों की सेम निकलेगी, और जो आंसर शीट इन दोनों की होगी वही इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास है xn है -1 की पावर n अपॉन n। अब यहाँ पर आपको यही लिख लेना जो हमने आपको समझाया है, पिछली क्लास में भी आपको समझाया और जब बेसिक पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.3 का वहाँ पर भी समझाया। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ये मेरा आपसे वादा है कि ये क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, आप हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल का गर्दा उड़ा सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, x टू n चाहिए हमें। क्या चाहिए, x टू n, तभी आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो। x टू n क्या है, जहाँ जहाँ n है कितना रख दो, 2n रख दो। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या देगा,
1 देगा ना, -1 की पावर अगर आपको 2n दिख रही है तो ये इवन पे 1 मिलता है, रख दो। तो यहाँ पर बताते हैं -1 की पावर 2n इक्वल +1, ठीक है। अब दोनों साइड की लिमिट निकाल दो, n टेंस टू इनफाइनाइट x 2n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लेकिन पहले 1/2 लिख दो, क्योंकि हम लिमिट के बाद में वही लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लिमिट के बाद में वही लिखते हैं जिसमें n हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे n है और इसमें नहीं था तो इसको आगे ले लिया, क्योंकि जो भी यहाँ पे वेरिएबल होता है लिमिट में, जो भी वेरिएबल होता है वही आपको टर्म लिमिट के बाद में लिखना है, और जो नहीं है उसको आगे कर लो। अब क्या करना है, 1/2 रख दो, इनफाइनाइट यहाँ पे रख दो, ऊपर जाएगा क्या जाएगा ऊपर भाई, ये ऊपर जाएगी 0 बन जाएगी, तो आंसर शीट क्या निकली 0। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, 5 डाल दो, जल्दी नोट करो इतना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब क्या करना है, इवन की आंसर शीट आ गई, अब ऑड की निकालना है, तो देख लो 2n + 1 रख दो, xn जो मेरे पास है क्वेश्चन में देख लो भाई, -1 की पावर n है, कितना रखना है 2n + 1, अपान में n है तो 2n + 1, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये क्या देगा -1 देगा 2n + 1, तो -1 की पावर अगर 2n + 1 है तो क्या मिलता है ऑलवेज निगेटिव, तो ये आंसर शीट 2n + 1 के इक्वल है। अब दोनों साइड की लिमिट हम निकालेंगे, x 2n + 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1/2n + 1, ठीक है। और ये माइनस जो है आगे ले लो, हमने बताया था कि कचड़ा आगे ले लेते हैं, केवल वही रखते हैं जिसमें n है। अब इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, अगर फॉर्म बन रही है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, या फिर हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे फॉर्म तो बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर तो n का टर्म नहीं है, तो 100% फॉर्म नहीं बनती है। फॉर्म तभी बनती है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में होता है n का टर्म, तो फॉर्म बनती भी है और बनने की संभावना भी होती है। लेकिन ये गारंटी है फॉर्म कब नहीं बनती है, अगर न्यूमरेटर में है n का टर्म, डिनोमिनेटर में नहीं है तो फॉर्म नहीं बनेगी, या फिर डिनोमिनेटर में नहीं है n का टर्म, न्यूमरेटर में है तो फिर भी फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ पे नहीं बनेगी फॉर्म, रख दो 2 × इनफाइनाइट प्लस का 1, तो -1/, यहाँ पे देखो कितना मिला, इनटू करेंगे ना 2 का इनफाइनाइट में इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट में अगर प्लस करो तो इनफाइनाइट ऊपर जाएगा 0, -0 पॉजिटिव होता है। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की आंसर शीट सेम निकली है, तो आगे लिखेंगे, इतना नोट कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों की आंसर शीट सेम निकली है, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x 2n की आंसर शीट निकली है इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x 2n + 1 के, ठीक है। तो आपको लिख देना है दैट इज, अगर इन दोनों की जो आंसर शीट निकली है वो सेम है, मीन्स 0 है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n की भी यही आंसर शीट होती है। अगर दोनों की सेम है वही इसकी होती है, तो ये जो आंसर शीट आई है वो क्या आई है, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो फाइनाइट क्वांटिटी है तो सीक्वेंस क्या होगा कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट हो गया है और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस xn इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे कन्वर्जिज अगर लिखना है तो कन्वर्जिज के साथ में आपको लिमिट भी लिखना पड़ेगी। कन्वर्जेंट अगर लिख दिया तो लिमिट की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर शीट है वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, उसको भी कर देते हैं सॉल्व। चलो भाई यहाँ पर नंबर डाल दो, एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में बोला गया है सो दैट द सीक्वेंस ये डज नॉट कन्वर्जेंट इतना 1 और -1, ठीक है।
अभी जो हुआ ना एग्जाम्पल सॉल्व, देखो -1 की पावर n है, यहाँ पर भी है, तो इवन और ऑड का ही यूज होगा, कहीं आपको दिख जाए इस कैटेगरी के। तो लेट xn, सिक्वेंस को लेट कर लिया -1 की पावर n, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए, x टू n की आंसर शीट चाहिए, तभी तो आप लिमिट बता सकते हो। तो xn देख लो क्या है मेरे पास, -1 की पावर n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2n की निकालेंगे वैल्यू, तो ये क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 देगा ना, क्योंकि -1 की पावर 2n ऑलवेज +1 देता है। अब दोनों साइड की लिमिट ले लो, n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1, तो यहाँ पे n नहीं है तो आंसर शीट क्या निकली, 1। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, क्योंकि हमसे यही बोला गया है डज नॉट कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्जिज होगा, या कन्वर्ज लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जिज लिखो या कन्वर्ज लिखो। तो पहली आंसर शीट हमको 1 बतानी थी आगे, अब -1 बतानी है। अब आपको क्या करना है, 2n प्लस 1, ऑड की निकाल लो, यहीं से निकाल लो, -1 की पावर 2n प्लस 1, तो x 2n प्लस 1 क्या देगा, -1, क्यों, क्योंकि ऑड पे ये निगेटिव छोड़ता है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड की लिमिट निकाल देना है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर काम करना है, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1, तो क्या निकली, -1। इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप बता दो कि ये क्या है, डज नॉट कन्वर्ज टू 1 और -1, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n इक्वल नहीं है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और x टू n प्लस 1। अब देख लो इक्वल नहीं है, अब आपको क्या लिख देना, हैंस xn जो सीक्वेंस है वो डज नॉट कन्वर्ज, या कन्वर्जिज लिख दो, कन्वर्जिज टू 1 और -1, यही है जो लिखा है वही लिख लो। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल 4। तो 1 to 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, जल्दी जल्दी नोट करो, थोड़ा रेपिड फायर ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब बताएंगे आपको एग्जाम्पल 5, आप लोग पढ़ लो क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है, आपको देखना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं करना क्या है। एग्जाम्पल 5 ये रहा, बताया गया सो दैट द सीक्वेंस fn डिफाइंड बाई ये कन्वर्जिज टू 1, तो यहाँ पे हमको 1 सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लो xn को किससे, ये देखो ये fn है यहाँ पे, तो लेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सीक्वेंस का नाम है क्वेश्चन में तो आप लेट ना करो, या फिर कह सकते हैं कर ही नहीं सकते हो। तो fn आपको लिखना है, कैसे लिखना है, देखो गिवन सीक्वेंस का नाम क्या है, fn, सीक्वेंस का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे, fn, और यहाँ पे लिख लो एज डिफाइंड बाय, यहाँ पे क्या लिख लो, डिफाइंड बाय, तो यहाँ पर आपको fn इक्वल, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn, xn होता तो यहाँ पे xn लिखते हैं, जो भी नाम है सीक्वेंस का वही आपको लिखना है, 2n स्क्वायर प्लस 1 अपान 2n स्क्वायर माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको -1 की पावर n नहीं दिख रहा है, या फिर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कहीं दिख जाएं तो आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये दिख जाए तो इवन और ऑड का जो है रूल यूज करते हैं, और फैक्टोरियल वाले अगर दिख जाएं सीक्वेंस तो क्या करते हैं आपको पता ही है,
कि फैक्टोरियल वाले अगर हैं तो xn प्लस 1 अपान में xn, उस रूल का यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकालो डायरेक्ट। तो यहाँ पर फॉर्म बनी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉर्म बन गई, देख लो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, ये कट गया। अब वैल्यू डाल दो, जब इनफाइनाइट यहाँ पे डालेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट यहाँ पे डाल दो, इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाओ, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 देता है और ये 0 देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 अपॉन 2 इक्वल 1। तो यही हमको बताना था कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 1 आएगी। तो हैंस करके आपको लिख देना है, क्या लिख देना, हैंस एफ एन जो है सीक्वेंस इज कन्वर्जिज टू 1, कन्वर्जिज टू 1। एग्जाम्पल हो गया 5 कंप्लीट। अब अगले एग्जाम्पल की बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहो। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 देख लो। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर बताया गया है इफ इन ए सीक्वेंस an इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। आगे लिखा प्रूव दैट द सीक्वेंस कन्वर्जिज टू 0। तो यहाँ पर आपको लिमिट की आंसर शीट निकालना है 0। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है गिवन सीक्वेंस an is defined by an इक्वल फैक्टोरियल n के अपॉन n की पावर n है। अब देखो आपको पता है फैक्टोरियल n को जब ओपन करते हैं 1 2 3 ऐसे करके, और करके ऐसे भी ओपन किया जाता है n माइनस 1 n माइनस 2 4 3 2 1। ये आपने क्लास 11th में सीखा था। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही रूल यहाँ पे यूज करना है। तो ये वाला यूज कर लो 1 2 3 डॉट 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 n। यहाँ पे देखो n की पावर जैसे n है, इसको कैसे लिखोगे पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। जैसे n की पावर n है तो n इंटू फिर n इंटू में करके लिख दो। अब आपको बताते हैं कि हमने इंटू करके लिखा है, क्या ये और ये सेम है। देखो n की पावर आपको कैसे लिखना है, आपको पता है कि 1 प्लस ऐसे कहाँ तक, लास्ट तक, क्योंकि मल्टीपल में पावर को प्लस करते हैं। अब देखो 1 जो है कहाँ तक बोला गया है, ऐड करो n टर्म तक। तो 1 का n में इंटू कर दो तो n की पावर n, मतलब इसको हमने ऐसे लिखा। तो ये लिखा जाता है या फिर लिख सकते हो कैसे भी समझो, जैसे 5 की पावर आपको मिल जाए 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है प्लस करके 3, ठीक है। ये तो आपने प्लस कर लिया, या फिर हम आपको ऐसे बताएं ये 1 1 1 कहाँ तक गया है, कितने टर्म है आप बोलोगे 3 टर्म है, ठीक है। 3 का 1 में इंटू कर देना तो कितना मिला 3। चाहे मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट प्लस करो चाहे ऐसे, तो आपको कैसे समझना है, ऐसे समझना है यहाँ पे कि इसको ऐसे लिखा गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं और बताते हैं इसके आगे करोगे क्या। यहाँ पे आपको लिख लेना है जैसे ये जो सीक्वेंस है ना, ये nth टर्म, ये जो है ये 0 से ग्रेटर होगा, 0 से क्या होगा ग्रेटर, ठीक है। और ये जो आपने लिखा है एंड an ओपन करके 1 2 3 डॉट 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 n अपान में n, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये जो रहेगा 1 अपान n से लेस रहेगा, मतलब ये जो भी है वो 1 अपान n से लेस रहेगा। इसे इक्वेशन 5 डाल दिया, इसे क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से कैसे लिखना है, an जो है
लेस है 1/n से और ग्रेटर है 0 से। अब आपको लिमिट निकाल देना है। देखो कैसे, इतना नोट करो। अब इसके आगे यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे निकालेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या है, an है, हमने लिखा। और यहाँ पर भी लिमिट आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे n टर्म नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, यहाँ पे करेगी, यहाँ पे करेगी, रख दो। तो 0 से ग्रेटर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो क्या करना है, हाँ, रख दो 1/इनफाइनाइट, लिमिट की वैल्यू रख दी, 1/n है ना। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 0 लेस देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे लेस देन इक्वल कर लो। क्या कर लो, लेस देन इक्वल। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल दिखाना था, यानी से 0 लाना है तो इक्वल तो दिखाना है। तो आपको दैट इज करके लिख देना है। चाहो तो इसे यहाँ से ना लिखो, केवल इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट an टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल 0। तो आपको लिख देना है हैंस करके, हैंस जो सीक्वेंस है an इज कन्वर्जिज टू 0। ये एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के, जल्दी नोट कर लो इतना। ये तो कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 6। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 7, तो यहाँ पे आपको 7 डालना है, ठीक है। बताया गया डिस्कस, मतलब चेक करना है इस सीक्वेंस को, कहता मोनोटोनिक, बाउंडेड और कन्वर्जेंट। चलो भाई चेक करेंगे क्या है ये। तो पहले लेट करके लिख लो, क्योंकि इस सीक्वेंस का नाम तो नहीं है गिवन। तो 3 की पावर n अपान में फैक्टोरियल n, यही है। बात करेंगे हम मोनोटोनिक की। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस आपको एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ाया है, और उसमें कितनी कंडीशन थी मोनोटोनिक सीक्वेंस में, ये कंडीशन इतनी थी। तो इसे ओपन करेंगे तो इनमें से एक कंडीशन अगर मिल जाती है तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा। देखो कौन सी कंडीशन मिलेगी, ओपन करेंगे, n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 3 अपान फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 आपको लिख देना है। अब n की वैल्यू 2 रखेंगे, ऊपर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 2 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 रखो 2। अब 3 रखो, ऊपर मिला 3 की पावर 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे, 6 ऐसे करके लिख लो, या फिर ओपन करके लिख लो, जैसे 3 2 और 1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों और वैल्यू डाल सकते हो, n की वैल्यू 4 डाल दो, तो 3 की पावर 4 और इसे ओपन करके लिखो, फैक्टोरियल 4 आएगा ना, तो 4 3 2 और 1 ना लिखो। फिर और एक टर्म लिख लो, 5 3 की पावर 5 फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 ना लिखो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, मेरा स्पेस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 9/2, अब यहाँ पे कैंसिल कर लो, ये पावर कैंसिल होगी, ठीक है। 3 की पावर 2 9/2, यहाँ पर एक 3 कैंसिल कर लो, -1 कर लो, 3 की पावर 3 तो कितना 27 और 4 हो जाए 8। यहाँ पे आ जाओ, कितना कैंसिल कर सकते हो, 3 तो कैंसिल होगा ही होगा, और देखो इसके अलावा होगा कैंसिल, 5 4 3 2 नहीं होगा, 3 की पावर 4 मतलब 81 और यहाँ पर कितना आएगा 5 4 और 2, यही आएगा ना, 5 चक्कू 20, ठीक है। 5 4 3 2 1। अब देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ऐसे बता सकते हो कि टर्म इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, बता ही नहीं पाओगे। तो नहीं बता पाओगे फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो भाई, नहीं बता पा रहे हो तो डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो देखो भाई ये 3 रहा, ये 4.5 रहा, ये भी 4.5 रहा, ये देखो
8 का डिवाइड लगाओ 27 में, 8 3 जा 24, ठीक है, 3 मिल गया, 30 हो गया, डेसिमल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो 40 का 81 में डिवाइड लगाओ, कितना मिलेगा हमको 2.0, इतने रखो और ऐसे आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ग्रेटर आपको लिखना है, पहले ग्रेटर लिख लो 4.5 और 4.5 लिख लिया, यहाँ पे 3 मिला और यहाँ पे कितना मिल गया आपको, ये 4.5 4.3 और 3.3, 3 से ये ग्रेटर है 3.3, फिर 3 और 2.0 ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। अब बताते हैं आपको ये डिक्रीज हो रहे हैं टर्म कि इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो रिपीट आपको देख रहे हैं, रिपीट, तो रिपीट में क्या होता है, हमें इक्वल की कंडीशन यूज करना है। तो ये तो इक्वल है, तो ये जो है लेस है, फिर इससे ये लेस है, फिर इससे ये लेस है, तो कैसे लिखना है, x1 ऐसे करके लिखना है, x1 फिर x2, इक्वल यूज करना है, इनइक्वलिटी। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म सेम दिख जाएं तो इक्वल आपको इनइक्वलिटी यूज करना है। ये लो इक्वल हमने यूज कर ली, डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। ये आपने किस में पढ़ी है, नॉन डिक्रीजिंग में। तो यहाँ पे लिख दो xn क्या हो गया, यहाँ पे इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग के बाद में आपको बता देना है कि xn जो है इज मोनोटोनिक। xn क्या हो गया, मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक हो गया। अब मोनोटोनिक हो गया, अब बाउंडेड भी दिखाना है। तो बाउंडेड कैसे दिखाओगे, आपको पता है कि लास्ट की लिमिट चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है, फैक्टोरियल वाले सीक्वेंस कहीं दिख जाएं तो आपको पता ही है कि हमें xn + 1/xn का यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, इतनी ही निकलेगी लिमिट, जब निकालोगे इसकी इतनी निकलेगी। तो बाउंडेड के लिए क्या चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर, और किससे लेस है, 4.5 का मतलब है 9.2। बाउंडेड का मतलब ये है कि लोअर बाउंड पता चल जाए और अपर बाउंड पता चल जाए। सबसे छोटा इसमें टर्म देख लेना है और सबसे बड़ा अगर मिल रहा है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो छोटा भी मिला है और बड़ा भी मिला है तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड। अब बाद में कन्वर्जेंट और बताना है, तो यहाँ पे लिख दो xn क्या हो गया, इज बाउंडेड, xn क्या हो गया, बाउंडेड, ठीक है। अब आपको लिमिट निकालना है फाइनाइट क्वांटिटी, अगर निकलेगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट निकलेगी तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। देख लो यहाँ पे xn पहले लिख लो, xn मेरे पास क्या है, 3 की पावर n है, अपान में फैक्टोरियल n है, 3 की पावर n अपान फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे क्या करना है, xn + 1 निकाल लो, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल नज़र आ जाए तो xn + 1/xn का यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 की पावर n + 1/n + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे xn + 1/xn, xn + 1, 3 की पावर n + 1 फैक्टोरियल n + 1 अपान में xn की रख लो वैल्यू, ठीक है। ये नीचे, ये सबसे ऊपर, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल n इंटू में 3 की पावर n + 1 अपान में 3 की पावर n और फैक्टोरियल n + 1, इसको बाहर निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे ऐसे रखो, इसे कैंसिल कर दो, 3 मिलेगा ऊपर और नीचे n + 1 बाहर निकाला और फैक्टोरियल n मिला, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, 3 की पावर n + 1, ठीक है। ये चल रहा है xn + 1/xn के। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट, देखो क्या निकलेगी,
एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो 3 की पावर 3 अपॉन में लिखो, पावर में कुछ ना लिखो, अपॉन में एन प्लस 1, लिमिट की वैल्यू डाल दो, फॉर्म नहीं बनेगी। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन इक्वल में देख लो, लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा और प्लस 1, तो 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट ऊपर जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये 0। अब ये 0 जो है आंसर शीट क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ये क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी है। तो फाइनाइट क्वांटिटी ये क्या हो गया, एक्स एन इज कन्वर्जेंट। अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है लिमिट की आंसर शीट तो सीक्वेंस कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। जल्दी नोट करो इसको, सब कुछ बता दिया, बाउंड्री भी बता दिया, कन्वर्जेंट भी बता दिया, हैंस करके आपको लिख लेना है लास्ट में। हैंस जो सीक्वेंस एक्स एन है इज मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है, कामा बाउंडेड है, कामा बाउंडेड है, एंड कन्वर्जेंट भी है। एग्जाम्पल 8 की कहानी देख लो, इतना नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। इसको रफ करेंगे और एग्जाम्पल 8 उड़वाएंगे उसका भी गर्दा। ये लो एग्जाम्पल 8 हो गया भाई। बताया सो दैट मतलब प्रूव करना क्या, सीक्वेंस ये ए एन इक्वल आर की पावर एन, फिर बोला है कन्वर्जेस टू 0। इस कंडीशन पे आपको 0 बताना है, मोड आर लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है गिवन सीक्वेंस, गिवन है तो लिख लो गिवन सीक्वेंस ए एन है तो ए एन लिखो, अगर एक्स एन है तो एक्स एन लिखो, देख लो क्या है, ए एन है, ठीक है। इज डिफाइंड बाय, तो ए एन इक्वल आर की पावर एन, और मोड आर जो है यहाँ पे कंडीशन है लेस देन 1, ठीक है। लिमिट निकाल दो, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर की पावर एन, तो रख दो आर की पावर इनफाइनाइट, क्या देगा, यहाँ पे बोला है मोड आर लेस देन 1। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, देख लो, ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे इनफाइनाइट देता है और 1 से लेस पे माइनस इनफाइनाइट देता है। तो लेस है तो लेस मतलब 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, तो मतलब इसमें मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 0 लिखो, ठीक है, क्योंकि ए 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट, ए 1 से लेस है तो 0, तो इसकी आंसर 0 है। और यहाँ पे लिख दो 0 मोड और 1, 0 या 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे इसके पीछे का तो ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा, और मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब देखो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कन्वर्जेस टू 0। आ गया तो हैंस करके लिख दो, हैंस ए एन इज कन्वर्जेस टू 0। एग्जाम्पल 9 की कहानी है, इसको रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 9 देख लो, क्या गिवन है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। एग्जाम्पल 9 बताया गया है यहाँ पे, सो दैट द सीक्वेंस ये कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट एल सच दैट, ये आपको प्रूव करना है, एल जो है ये प्रूव करना है, ठीक है। बताते हैं, गिवन सीक्वेंस लिख लो यहाँ पे, गिवन सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड बाय, ए एन लिख लो, ए एन क्या बताया, 1 अपॉन ए एन इक्वल 1 अपॉन एन प्लस 1, फिर प्लस है एन प्लस का 2, फिर क्या है 1 अपॉन एन प्लस का 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 1 अपॉन एन प्लस एन। अब मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट देखकर आपको प्रूव करना है। हमको 1 से लेस चाहिए, कैसे मिलेगा देखो हम आपको बताते हैं। चूँकि
1/n+1 अगर हम इक्वल लिख दें, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1/n+2 की, ये जो है लेस होगा किससे, इससे। मेरे प्यारे बच्चों 1/n+1 जो है ग्रेटर होगा इससे, क्योंकि आपको पता है नीचे अगर ग्रेटर है, नीचे कोई भी नंबर ग्रेटर है, ठीक है, कोई भी नंबर आपको मिल जाए ग्रेटर नीचे और लेस नीचे मिल जाए, जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो अब 1/n+3 की बात करें तो ये भी 1/n+1 से लेस होगा। अब डॉट 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 लास्ट में देखो कि कितना मिलेगा हमको, 1/n+1, ये भी लेस होगा इससे। या फिर ऐसे डॉट डॉट कर लो, या फिर दूसरा तरीका देख लो, ये भी डॉट डॉट होता है, मतलब चलते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एडिंग करना है, यहाँ पर एडिंग लिख दो, इनक्वलिटी के इस साइड अलग प्लस करना, उस साइड अलग प्लस करना, 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+n लेस देन प्लस कर लो 1/n+1 + 1/n+1 + 1/n+1 कहाँ तक ऐसा करेंगे हम, देख लो n टर्म तक जाएंगे, ठीक है। अब इसे आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, जैसे 5 + 5 + 5 प्लस करोगे कितना हुआ 15। अगर हम ट्रिक आपको बता दें तो ट्रिक का ही यहाँ पे यूज है, जैसे 5 है, 5 5 5, अगर रिपीट टर्म हो रहा है तो उसको लिखो और नंबर ऑफ टर्म का इंटू कर दो, कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 का इंटू कर दो, ठीक है। 5 लिख के जितनी बार 5 हो उसमें इंटू कर दो, तो जो वैसे मिला है और ऐसे ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 1/n+1 1/n+1 सेम है ना, तो 1/n+1 आपको लिख के इंटू करना है, किसका, कितने टर्म है आपको गिनना है, तो इसमें n टर्म है तो n का इंटू कर देना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटा देते हैं, नोट करते रहा करो। तो ये यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक ये क्या है, an है, और लेस देन हमने बताया था जैसे 1/n+1 ऐसे लिख दो। अब इसमें गिनो कितने टर्म हैं, जब गिनेंगे n टर्म है तो n का इंटू कर दो, an लेस देन n/n+1। अब लिमिट ले लो, क्योंकि हमें बताना है यल मीन्स लिमिट 1 से लेस और 1/2 से इक्वल या ग्रेटर, तो n टेंस टू इनफाइनाइट an लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n+1 ये फॉर्म बनाएगा। जब ये लिमिट डालेंगे ऊपर इनफाइनाइट, नीचे डालेंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। भाई ये इनफाइनाइट यहाँ पे रखोगे, इनफाइनाइट +1 तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। अब आगे देखो, इसको हम रफ करेंगे, अब बताते हैं। इसको तो ऐसे ही लिखो, n टेंस टू इनफाइनाइट an, यहाँ पर फॉर्म बनी है तो यल हॉस्पिटल रूल लगा लो, या फिर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ऊपर तो कॉमन मिलेगा नहीं क्योंकि फर्स्ट टर्म है, सिंगल टर्म है तो कॉमन मिलता नहीं है, 2 टर्म है तो कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको n कॉमन ले लेना है, ये कैंसिल हो गया, थोड़ा सॉल्व करेंगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1/1 + 1/n ये सॉल्व हो गया, और यहाँ पर ये लिखते रहो n टेंस टू इनफाइनाइट an, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an रख दो, 1/, यहाँ पे रखोगे 1/∞ 0 देगा ना, तो एक लाइन और लिख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an 1, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। तो एक लिमिट की आंसर शीट आ गई, अब 1/2 और लाना है, देखो कैसे मिलेगी। इक्वेशन फर्स्ट डाल के फिर आपको an जो है गिवन है ना उसका फिर यूज करना है, देखो कैसे हम आपको बताते हैं। चूँकि an जो है आपके पास 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n+3 यही है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+n। अब जुगाड़ ऐसी फांसो कि हमको 1/2 लिमिट निकल के आ जाए। तो जुगाड़ कैसे फांसेंगे, देखो जैसे लेस तो आ ही गया, अब ग्रेटर यूज़ करो, तो मतलब 1/n+1 किससे ग्रेटर होगा, 1/2n से, ऐसे लिखो तब आ जाएगा 1/2।
तो ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्वल भी ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है, लेस देन इक्वल, ठीक है। लेस देन इक्वल बताना है तो इक्वल ले लो। अब 1/n+2 की बात करें, या तो इक्वल होगा या ये ग्रेटर होगा इससे। फिर n+2 हो गया, n+3 की बात करेंगे 1/2n, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और लास्ट में देखो कितना लिखना है आपको, तो 1/n+n। देखो जो हमने इक्वल लिया है ठीक लिया है, क्योंकि अब यहाँ पे रखेंगे, देखो इक्वल आ गया, प्लस करो 2n मिलेगा अपान में, तो यहाँ पर भी अपान में 2n है। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखना है एडिंग। तो इस साइड क्या रहेगा, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+, यहाँ पे देख लो n ग्रेटर 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2n, कहाँ तक ऐसे जाएगा, n टर्म तक। तो इसका सम तो आपको पता ही है, 1/2n रिपीट हो रहा है, उसे एक बार लिखो, फिर उसमें इंटू कर दो नंबर ऑफ टर्म के, ठीक है। इसको रफ करते हैं, नोट करो जल्दी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, देख लो एग्जाम्पल में, देख लो भाई, ये हो गया मेरा an, तो an ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल यूज़ करो, ठीक है। तो 1/2n में हम इंटू कर देंगे n का, तो an ग्रेटर देन इक्वल, n से n कट गया 1/2, लिमिट ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an ग्रेटर देन इक्वल, इसकी लिमिट निकालोगे तो 1/2 ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, n नहीं है तो आपको पता ही है। अब आपको 1/2 यहाँ पे लिख देना है, पहले इसको लिख लो, n टेंस टू इनफाइनाइट an ग्रेटर देन इक्वल 1/2, इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके लिख दो, कैसे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an 1 से लेस है और 1/2 के इक्वल है या फिर ग्रेटर है। अब आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में यल बोलते हैं, तो यल लिख दो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस डेफिनेशन बताई थी आपको जब हमने आपको ये सीक्वेंस स्टार्ट किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 9 तक ये सॉल्व हो गए, आगे भी एग्जाम्पल हैं, पहले इतना कंप्लीट करो, बताते हैं आगे के एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल 10 देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है, सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाई an इक्वल इतना इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट। आगे बताया है आल्सो सो दैट इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सीक्वेंस an है ना, प्रूव करना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और साथ में कन्वर्जेंट भी प्रूव करना है। आल्सो में भी आपको प्रूव करना है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 2 and 3 के बिटवीन लाई करेगी। तो लिख लो, सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 10, यहाँ पे लिख लो, गिवन सीक्वेंस an is defined by an इक्वल 1 + 1/n की होल पावर n। मेरे प्यारे बच्चों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें तो आपने एक्सरसाइज 1.2 में मोनोटोनिक सीक्वेंस की कंडीशन पढ़ी थी। कितनी कंडीशन है? 4। तो 4 में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आपको इसमें मिलेगी सेकंड वाले में। कहने मतलब x1 लेस देन x2 लेस देन x3 ऐसे करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, nth टर्म में आपको बता देंगे, जैसे x1 x2 x3 नहीं निकालेंगे। nth टर्म का मतलब है जैसे an जो है an + 1 से लेस होगा,
देखो कैसे हम आपको बताते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सबसे पहले यही आपको प्रूव करना है। तो एक फार्मूला याद रखना, 1 + x होल पावर n होता है 1 प्लस का nx प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू में x² प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बाइनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में, तो वहीं से लिखा गया है, याद होगा ये फार्मूला। अब देखो यहाँ पे लगाना है, तो 1 + nx, x मेरे पास क्या है 1/n, ठीक है। यहाँ पे n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इतना लिख लिया। अब x² है कितना है 1/n का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, यहाँ पे क्या है x³ है, तो क्या है मेरे पास 1/n, तो 1/n की होल पावर 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। सिंप्लीफाई करेंगे an को, देखो कैसे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1। यहाँ पे देखो n² को कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर में है ना, n कॉमन ले लो, बाहर n है तो n² हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे लिखना है 1 फैक्टोरियल 2 पहले लिख लो, इस ब्रैकेट से n निकाला था कॉमन तो 1 मिला, और यहाँ से नहीं मिलेगा कॉमन, इतना लिखना पड़ेगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको कैसे लिखोगे, इसे ऐसे लिखो, यहाँ पे n कॉमन ले लो यहाँ से, तो n³ बनेगा, n³ से n³ कैंसिल, तो ब्रैकेट से 1 - 1/n मिलेगा, और यहाँ से 1 - 2/n मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है an + 1 निकालना है, आपको किस में चेंजिंग करना है, जहाँ जहाँ n है ना n + 1 आपको रखना है, तो 1 + 1 प्लस इतना, ठीक है, 1 - 1/n + 1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आ जाओ 1 - 1/n + 1, और यहाँ पे 1 - 2/n + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखना है आपको कि जो an है an + 1 से लेस है, कैसे मैचिंग करना है, 1 1 सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और -1 भी सेम है, आपको ये देखना है n और n + 1। तो ये n जो है n + 1 से लेस है, यहाँ पे आ जाओ, ये n जो है n + 1 से लेस है, यहाँ पे आ जाओ, ये n जो है n + 1 से लेस है, तो लेस है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिख देंगे an जो है an + 1 से लेस है, ठीक है। तो कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो गई सेकेंड मोनोटोनिक सीक्वेंस में जो आपने पढ़ी है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब आपको लिखना है, देखो कैसे हम आपको बताते हैं, इसको रफ करेंगे और यहाँ पे इम्प्लाई दैट के बाद में आपको लिखना है सीक्वेंस एक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, शॉर्ट में mi लिख दो, और कहा गया कन्वर्जेंट भी आपको दिखाना है। तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, लिमिट हमको निकालना पड़ती है, तो लिमिट यहाँ पे वैसे भी हम सेकंड पार्ट में प्रूव करेंगे 2 और 3 के बिटवीन, तो लिमिट निकालने के बाद में आपको लिख देना है कन्वर्जेंट। एक तीर से 2 निशान है, मतलब लिमिट भी निकाल लेंगे 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगी इस सीक्वेंस की, और साथ में कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, तो अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा। और लिखो कैसे हम आपको बताते हैं, इसको रफ करेंगे और देखो कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जो an है ये वाला हमने लिखा an, देख के लिखो 1 + 1 + 1 फैक्टोरियल 2 1 - 1/n, फिर प्लस 1 फैक्टोरियल 3 1 - 1/n, फिर 1 - 2/n प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम आपसे ये कहें कि हमने यहाँ पे लिखा है 1 + 1, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 है, तो अगर इसकी बात करें, इसकी और इसकी, तो ये सेम है, तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रेटर है ये बता रहा है कि यहाँ से इसके आगे के जितने टर्म हैं, इसके आगे के जितने टर्म हैं वो इस 2 से ग्रेटर हैं, इस 2 से क्या है ग्रेटर। ये हमने कैसे लिखा हम आपको बताते हैं, जैसे हमें 2 से ग्रेटर बतानी है, लिमिट क्या बताएंगे 2 से ग्रेटर, तो हमें 2 से ग्रेटर बतानी है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो सो दैट वाले अगर आ जाएं क्वेश्चन, तो आपने दिमाग में क्लिक ऐसा करना है कि आंसर फिट आ जाए। तो देखो an > 2, ठीक है, अब लिमिट लगा दो दोनों साइड में, जैसे ही लिमिट हमने लगाई इसमें, तो इसमें तो यूज नहीं होगी लिमिट, क्योंकि n नहीं है, तो आपको 2 ही
लिख देना है। तो एक रिजल्ट तो शो हो गया, एक रिजल्ट क्या हो गया, शो हो गया। देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an और ग्रेटर 2 से ग्रेटर हो गया ना। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब 3 से लेस बतानी है, तो कैसे बताओगे, हम आपको बताते हैं। जैसे आपने an में 1 जो है 1 के इक्वल है। अब लिखोगे यहाँ पे चूँकि कि 1 जो है 1 के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे लिख लो। फिर यहाँ पर है 1/2 और n माइनस मीन्स 1 माइनस 1/n है, हमने लिख दिया। अगर हम आपसे ये कहें ये ग्रेटर होगा, इससे ये ग्रेटर होगा फैक्टोरियल 2, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू हो रहा है, इसमें इनटू हो रहा है और इनटू नीचे हो रहा है, तो और ये लेस हो जाएगा ना, मतलब ये ग्रेटर है। और 1/2 में ये इनटू हो रहा है और वो भी नीचे, तो नीचे इनटू करे और ये लेस हो जाए, ठीक है। ऐसे करके लिखना। अब आ जाओ 1/3 1 माइनस 1/n और 1 माइनस का 2/n लिखा। अब लेस देन यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3। देखो ना यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है और इनटू हो रहा नीचे नीचे, तो फैक्टोरियल 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये लेस है, क्यों, इसमें इनटू हो रहा नीचे, तो इससे ये लेस है। ऐसे ही आपको आगे करते रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट कर लिया। अब क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करेंगे, देखो इतना नोट कर लो। अब हमें 3 से लेस लिमिट दिखानी है, ठीक है। देखो कैसे, जब एडिंग करेंगे यहाँ पे एक लाइन करके आपको लिखना है एडिंग, क्या करना है, एडिंग लिखना है। तो इस तरफ आएगा 1 + 1 + 1/2 1 माइनस 1/n प्लस 1/2 2 आ गया। यहाँ पे 3 आएगा 1/n और 1 माइनस 2/n प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आएगा लेस 1 + 1 प्लस यहाँ पे है 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, an हो गया, आपने लिखा। और इसे कैसे लिख लो, 1/1 लिख लो, ठीक है। तो एक सीरीज आपको दिखने लगी e⁻1 की, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसके आगे क्या करोगे बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। अब आपको लिखना है, चूँकि 1 तो इक्वल 1 होता है, ठीक है, 1 तो इक्वल 1 होता है, ये आ गया। फिर ये वाला, मतलब इस साइड जो है ये पूरा बन जाए। पूरा कैसे बनेगा, 1/2 का इनटू करोगे ये मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/2 का इनटू करो दोनों साइड में, 1/2 तो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये नहीं मैच हो रहा कोई बात नहीं, बाद में मैच हो जाएगा। अब ये वाला कैसे आएगा, देखो हमने लिखा 1/3 लिखा, और आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने इस टाइप से क्वेश्चन करवाया था, तो हमने बताया 3 है तो 1 पावर लेस होगी, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे 1/4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 है तो 1 पावर लेस होगी। ऐसे ही आपको चलते रहना है। देखो भाई 1/n तो 1 पावर लेस होगी, 1/2 की पावर n-1। अब क्या कर दो, एडिंग, फिर एडिंग करो। चलो मेरे प्यारे बच्चों को ऐड कर रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो इस तरफ क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1/n, ठीक है। और लेस देन क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला लिखो तो लिख लो, लास्ट वाला लिखो तो लिख लो 1/2 की पावर n-1, ठीक है। लास्ट वाला भी हो गया। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये an अभी नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला अभी रह गया, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करोगे तो 1 ही तो मिलेगा। 1 आपको क्या करना है, ऐड करना है, दोनों साइड में 1 को ऐड करना है। करो भाई 1 को ऐड, तो 1 + 1 + 1/2 + 1/, इतना, इसको क्या कर दो फैक्टोरियल 2 कर दो, प्लस डॉट डॉट प्लस
इतना, ठीक है, लेस देन यहाँ पे 1 प्लस कर लो क्योंकि इस साइड किया उस साइड भी करना है, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर an-1, ठीक है। अब ये बताओ क्या हो गया, an हो गया, an लिख दिया, लेस देन। अब यहाँ पे सीरीज बताओ कहाँ से बनी है, बताते हैं सीरीज कहाँ से बनी है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर an-1, यहाँ से बनी है GP। अब आपको बताना है भाई GP, तो इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं फार्मूला। अब इसके आगे आपको देख लो ये वाला a1 माइनस आर की पावर n अपान में 1 माइनस आर, ये लगता है r लेस देन 1 के लिए SN इक्वल, फिर देखो a r की पावर n-1 अपान r माइनस 1, ये लगता है r ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर देखा जाए r की वैल्यू निकालेंगे 1/2 मिलेगी, मतलब 1 से लेस, तो ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। an लेस देन 1 प्लस, तो a लिख लो, फार्मूला लिख लो, बाद में वैल्यू हम डाल देंगे, पहले क्या लिख लो फार्मूला, बाद में वैल्यू डाल देंगे। चलो भाई डालते हैं वैल्यू, इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, an लेस देन 1 प्लस a की वैल्यू 1 है, यहाँ से देख लो ये वाली, और r जो है 1/2 मिलेगा, तो 1/2 की होल पावर n, ठीक है, इतना मिला, और अपान में क्या मिला 1 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो an लेस देन प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर n अपान में 1/2 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करो, फिर दोनों साइड की लिमिट आपको निकाल देना है, जल्दी नोट करो, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके आगे आपको लिखना है an लेस देन 1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब लिमिट ले लो दोनों साइड की, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an लेस देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का 2 और 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब लिमिट डाल दो 1 प्लस 2 1 माइनस 1/2 की पावर इनफाइनाइट। अब आपको इसकी आंसर शीट बताना है, देखो कैसे हम आपको बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा a की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, a ग्रेटर देन 1 पे ये इनफाइनाइट देता है, a लेस देन 1 पे 0 देता है, तो ये 2 है 1 से ग्रेटर है तो ये देगा ये, ठीक है, 1 प्लस 2 1 माइनस 1/, इनफाइनाइट, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, लेस देन 1 प्लस 2 1 माइनस इसे ऊपर लेके जाओगे 0 मिलेगा, 1 प्लस 2, ठीक है, 3, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an जो है, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मिक्स करके लिखना है, इसको हम रफ करेंगे। अब देखो कैसे मिक्स करके लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेस देन, और यहाँ पे लेस देन 2 से ग्रेटर है 3 से लेस है, और यहाँ पर an भी लिख लो। अब आपको पता है कि जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमने आपको बताया था कि इसके इक्वल होता है, तो आपको यहाँ पे रख देना है, डेफिनेशन आपको करवाई थी, तो 2 और 3 के बिटवीन अगर आंसर शीट है लिमिट की, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, हैंस करके लिख दो, हैंस एक्शन क्या हो गया, कन्वर्जेंट, ये हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 11 बताया गया है, सो दैट द सीक्वेंस ये कन्वर्जेस टू 3, इस टाइप से हमने एक्सरसाइज में 1.3 के क्वेश्चन 2 वाला करवाया था, अब यहाँ पे 3 वाला आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट पहला तो x1 ले लो, ठीक है, सेकंड टर्म सीक्वेंस का x2 ले लो, ठीक है, x2 देख लो ये है, पहले रूट फिर 3 फिर ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेट करना है। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया था 2 था, तो हमने आपको बताया था वहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 मिल जाता है, 3 के लिए मिल जाता है, 5 के लिए मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टर्म को सेट करना है। कैसे, देखो ये √3 किसके इक्वल है,
ये √3x1 के इक्वल है, हमने लिख दिया। ठीक है, अब एंड x3 का लिख लो। x3 कहाँ है, ये वाला, मतलब टर्म को सेट करना है। 3 फिर रूट इतना, फिर इतना, फिर होल। अब देखो इतना, देखो इतना, ये किसके इक्वल है, यहाँ से देखो ये जो है किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। हमने यहाँ पे x2 रख दिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें xn+1 की, किसकी बात करें, xn+1 की, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 1 लेस होगा, n+1 है तो क्या होगा, 1 लेस, तो इतना आएगा। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो xn+1 इसका स्क्वायर इक्वल यहाँ पे आएगा इतना, रूट कैंसिल हो जाएगा ना जब स्क्वायर करेंगे। अब लिमिट डाल दो दोनों साइड में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn+1 इतना, फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 3 आगे कर लो, यहाँ पे xn कर लो। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जब हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन करवाई तो हमने आपको बताया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn क्या होता है, l होता है। अगर ये जो है जनरल टर्म है, इसकी लिमिट जब n टेंस टू इनफाइनाइट पे l लिमिट है, तो मेरे प्यारे बच्चों xn+1 की भी यही लिमिट है। यहाँ पे डाल दो इम्प्लाई दैट करके, यहाँ पे डालोगे xn+1 की l तो l स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो तो 3l, l से l कैंसिल, तो l इक्वल कितना आ गया, 3। देख लो, यही प्रूव करना था। अब आपको लिख देना है, हैंस करके लिखना है, हैंस करके, हैंस xn इज कन्वर्जेज टू 3। अब एग्जाम्पल 12 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल डाल लेना है, यहाँ पर हम 12 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, सो दैट द सीक्वेंस, नंबर फर्स्ट में ये एंड सेकंड में ये आर डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या है, या तो प्लस इनफाइनाइट निकलेगी लिमिट या फिर माइनस इनफाइनाइट निकलेगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको लेट कर लेना है सीक्वेंस को। देख लो क्या है मेरे पास, 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर आपको xn इक्वल लिख लेना है 2 की पावर n। अब आपको क्या करना है ना, लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 की पावर n डाल दो। तो 2 की पावर इनफाइनाइट हमने बताया था अगर 1 से ग्रेटर है तो आंसर शीट क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट पार्ट में हो गया डाइवर्जेंट सीक्वेंस, क्या हो गया, डाइवर्जेंट। सेकंड पार्ट में, ठीक है, इतना नोट करो। अब सेकंड पार्ट बताते हैं, सेकंड पार्ट डाल के बताते हैं। ये सिंपल है, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या है, -e की पावर n है, n देख लो, n है तो लिख लो। ठीक है, ये भी डाइवर्जेंट बताना है। अब यहाँ पे चूंकि xn इक्वल -e की पावर n, अब क्या करना है, लिमिट निकालना है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर n नेगेटिव। डाल दो वैल्यू, e की पावर इनफाइनाइट क्या देता है, इनफाइनाइट देता है। तो माइनस इनफाइनाइट आंसर शीट आई, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट इक्वल इनफाइनाइट होता है। तो माइनस आई है इनफाइनाइट, आपको पता है, या तो प्लस इनफाइनाइट आ जाए सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है, या फिर माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। हैंस करके लिख लो, सेकंड पार्ट में xn क्या हो गया, इज डाइवर्जेंट। अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, 2 एग्जाम्पल बचे हैं ना, उसको भी सॉल्व करवाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, 1 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, वैल्यू निकालना है, इजी है, वैल्यू निकालना इजी है भाई। n टेंस टू इनफाइनाइट 3 + 2 रूट n अपान में रूट n। ठीक है, तो फॉर्म बनेगी ना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गई। जैसे डालेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट में इनटू करो तो इनफाइनाइट, और प्लस करो फिर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट मिल जाएगा, मिल गई फॉर्म। अब आपको क्या करना, कोफिशिएंट
ये जो दिख रहा है ये, यहाँ से आपको क्या करना है, ये कॉमन लेना हाईएस्ट पावर, तो रूट n, और यहाँ से नहीं मिला कॉमन तो डिवाइड लगेगा, यहाँ से मिल गया, ठीक है। ऐसे करके लिखना है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे तो सिंगल टर्म ऐसे लिखो, ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डालोगे रूट इनफाइनाइट प्लस का 2, ऊपर जाएगा तो 0 दे देगा 2। इसकी आंसर शीट कितनी निकली 2। नोट कर लो। अब एग्जाम्पल सेकंड की बात करेंगे, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया रैपिड फायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 में क्या बोला है, यही बोला है कि लिमिट हमको प्रूव करना है। यहाँ पे 3, ये भी इजी है, ये तो एकदम सिंपल है, हलवा है हलवा। 3n + 1 3n + 1 n माइनस का 2 अपान में क्या है n इंटू n प्लस का 3, ठीक है। फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि जब यहाँ पे रखेंगे ये भी इनफाइनाइट देगा, ये भी इनफाइनाइट का इंटू इनफाइनाइट में करो इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट देता है नीचे वाला, ठीक है। अब क्या करना है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कॉमन लेना है, तो पहले ब्रैकेट से n ले लो, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट से n ले लो, और यहाँ पर इससे n ले लो, 1 + 3/n, ठीक है। ये n कैंसिल हो गया। अब फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि जिसने फॉर्म बनाई उसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, जैसे डालेंगे तो ये रहा, यहाँ पे डालेंगे तो ये रहा, अपान में यहाँ पे डालेंगे तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 0, क्योंकि 1/∞ 0, यहाँ पे आ जाओ 1 - 0 अपान में 1 + 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 × 1/1 क्या मिला 3। तो ये लिमिट जो है हमको प्रूव करनी थी 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल भी कंप्लीट करवा दिए। अब अगली क्लास लाएंगे, अगली एक्सरसाइज के लिए बेसिक बताएंगे, 1.4 लाएंगे अगली एक्सरसाइज। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।